का साथियों हमारे इस YouTube चैनल में साथियों आज तारीख है 2 फरवरी है। और आइए देख लेते हैं कौन से करंट अफेयर के सवाल हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें जो साथियों सवाल हैं वो बजट स्पेसिफिक सवाल हैं, क्योंकि कल ही बजट पेश किया गया है तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। बहुत ही कम समय में हम पूरे बजट के सारे सवाल करा देंगे जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। पहला सवाल है और ये आने वाला सवाल है पक्का। भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य कब रखा गया है? 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं कि बजट जो पेश हुआ है अंतरिम बजट पेश हुआ है, ना कि ये बजट है, अंतरिम बजट पेश हुआ है। तो आइए देख लेते हैं बजट की महत्वपूर्ण बिंदुएं कौन सी हैं जो परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। 25 करोड़ जो व्यक्ति हैं वो बहुआयामी से बाहर आए हैं, पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, यह बजट 2024 में निर्मला सीतारमण के द्वारा छठवीं बार पेश की गई है। ठीक है, छठवीं बार। बजट का किसमें विवरण किया गया है? बजट का विवरण कहीं नहीं किया है, इसमें आर्थिक वित्तीय विवरण के बारे में इसके आर्टिकल 112 में इसको लिखा गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, बजट 2024 में समावेशी विकास पे जोर दिया गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। 2.3 लाख स्ट्रीट वेंडर होगा, वो 34 लाख करोड़ का लोन दिया गया है, इसमें बताया गया है। कौशल भारत मिशन के तहत 1.4 करोड़ युवाओं को कौशल परीक्षण दिया गया, लेकिन कौशल बस परीक्षण दीजिए, जॉब मत दीजिए। जैसे कि आप सभी देख भी रहे होंगे रेलवे में किस तरीके बेरहमी से पटाई पिटाई की जा रही है। तो बस आप कौशल कीजिए, कौशल करके पान बेचिए, क्योंकि जॉब तो है ही नहीं तो क्या करेंगे युवा। पीएम किसान सम्मान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता दिया गया, पीएम किसान सम्मान योजना के तहत। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल। उच्च शिक्षण में महिलाओं की भागीदारी 10% से 28% हो गई है। ठीक है, 390 विश्वविद्यालयों का निर्माण किया गया, 15 एम्स का भी निर्माण किया गया। पहले अब एम्स की जो संख्या हो गई है 22 हो गई है। सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए टीकाकरण स्टार्ट किया गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। पीएम किसान संपदा योजना के तहत नैनो डीएपी का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, लखपति दीदी का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया है। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2025 से बुनियादी सकल घरेलू उत्पाद 3.4% रहने का अनुमान है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। यानी कि वित्तीय वर्ष 2025 से बुनियादी सकल घरेलू उत्पाद 3.4% रहने का अनुमान है। 7 लाख पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। वित्तीय वर्ष 2025 में राजकोषीय घाटे का अनुमान 5.1% रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2025 में कुल उधारी का लक्ष्य 11.75 लाख करोड़। वित्तीय वर्ष 2026 में राजकोषीय घाटा का अनुमान 4.5% का रखने का लक्ष्य रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2025 में सकल बाजार उधार 14.13 लाख करोड़ ये अनुमान इसका रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2024 में कुल प्राप्तियों का लक्ष्य ये 23.24 लाख करोड़ रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2024 में उधार के अलावा कुल प्राप्तियों का लक्ष्य 27.56 लाख करोड़ रुपया रखा गया है। तो ये बजट की मोटा मोटी बातें हो गई। जो सवाल है आपका इसी के इर्द गिर्द घूमेंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे। अति महत्वपूर्ण AISHE यानी कि इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिपोर्ट, सबसे ज़्यादा नामांकन कहाँ पे हुआ है हायर स्टडीज में? तो चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा नामांकन किया गया है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल। IIMC को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हो गया है, अति महत्वपूर्ण ये भी सवाल है। देश में कुल रामसर साइट कितने हैं? 80 कुल रामसर साइट हैं पूरे देश में, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। 5 जो रामसर साइट हैं उसको जोड़ा गया था, पहले 75 थे रामसर साइट और 5 को जोड़ दिया गया है। तो आइए देख लेते हैं कौन से ये रामसर साइट है जिन्हें जोड़ा गया है। कर्नाटक में स्थित अंक समुद्र पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, अघनासिनी अघनासिनी मुहाना, ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है
मगधी केरे संरक्षण रिजर्व, ये आपका कर्नाटक में ये भी स्थित है, मगधी केरे संरक्षण रिजर्व, ठीक है। कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य, ये तमिलनाडु राज्य में है और ये सबसे बड़े अंतर्देशीय मीठे पानी के झीलों में से एक है। कौन से? कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य, ठीक है। अति महत्वपूर्ण सवाल, लॉन्गनवुड शोला संरक्षित वन, ये तमिलनाडु में स्थित है। लॉन्गवुड शोला जो संरक्षण वन है और ये दक्षिण भारत के उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन शोला के अंतर्गत ये आता है, तो ये भी अति महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सारे सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा तो जरूर इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब शेयर लाइक सब करें, जो भी करना है आपको। धन्यवाद आप सभी।